हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बिंदास। अगर आपने रिसेंटली कहीं फार्म डी में इंटेंशनली और अनइंटेंशनली एडमिशन ले लिया है तो आपको बहुत सारी मुबारक हो, या इन फ्यूचर आप अगले महीने या 2 महीने के बाद या अगले साल या कभी भी फार्म डी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, माइट बी दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस बिकॉज दिस इज माई एक्सपीरियंस इन फर्स्ट ईयर ऑफ फार्म डी। तो मैंने फर्स्ट ईयर में, और अगर फर्स्ट ईयर को भी मैं नैरो डाउन करूं तो पहले, दूसरे और तीसरे महीने में जब इंसान पहला यूनिवर्सिटी में कदम रखता है तब का ये सारा सिनेरियो आपको समझा रहा हूं कि ये आपके पल्ले पड़ जाए और जो मैंने फेस किया वो आप ना फेस कर सके। कौन सी बुक से पढ़ना पड़ेगा यार? डेली सर आते हैं, लेक्चर देते हैं, समझा के चले जाते हैं, हम ऐसे ऐसे हाँ में हाँ मिला के डेली घर आ जाते हैं। पल्ले टू बी ऑनेस्ट कुछ पढ़ता नहीं है। स्लाइड्स, प्रोजेक्टर्स, सब कुछ हो रहा है, प्रेजेंटेशन बच्चों की हो रही हैं और हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है और आप ये वीडियो देख रहे हैं। कोई बात नहीं, ये सारी बातें मैं आपको समझा देता हूँ, बड़े ही आसान से तरीके में आपको समझ आ जाएगा। और इन सब के साथ साथ और भी अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करता हूँ, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो और आप अपना फर्स्ट ईयर अच्छे से गुजार सकते। तो जब आप फार्म डी में एडमिशन लेते हैं, आपको किसी ने रिकमेंड किया होता है या आपने बहुत सारे YouTube वीडियोस देख के ये फैसला किया होता है कि मुझे फार्म डी करनी है। इसके बाद आपके माइंड में सबसे पहला सवाल ये आता है दैट इज फार्म डी इजी और टफ? तो भाइयों और उनकी बहनों, इसका सीधा सा जवाब यह है दैट फार्म डी इज नेदर इजी नॉट टफ। सोसाइटी या स्टूडेंट्स का इमेज बन चुका है फार्म डी बहुत मुश्किल होती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, डे एंड नाइट पढ़ना पड़ता है। पेपर्स में तो आपको शायद सोना भी नहीं पड़ता, बस पढ़ाइयाँ करनी होती है। ये ऐसा आपके माइंड में एक इमेज बन चुका होता है वीडियोस देख के या फार्म डी के बारे में ऐसे इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ले लेके। आसान है या मुश्किल है, इस क्वेश्चन को कभी भी अपने माइंड में बेस बना के फार्म डी को छोड़िएगा मत या फार्म डी को करिएगा मत। पैशन है देन गो फॉर इट, आसानी है कर लोगे। नंबर 2 पे सवाल आता है बुक्स कंफ्यूजन। जब आप फार्म डी में नए जाते हो, आपको समझ नहीं आता आपने कौन सी बुक पढ़नी है। लेक्चरर या प्रोफेसर जो भी लेक्चर व्हाइट बोर्ड पे या स्लाइड पे दे के गए हैं वो कहाँ से करना है? आपके पास तो कोई मटेरियल ही नहीं है, आपके पास तो कोई बुक ही नहीं है, ना कोई आपके पास स्लाइड्स है, ना आपने नोट्स बनाए हुए हैं, तो ये सारा कुछ कहाँ से करना? होल्ड ऑन, रिलैक्स, मैं बताता हूँ। बुक्स के रिलेटेड मैंने एक सेपरेट कंप्लीट वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया कि आपको फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा और कौन सा सब्जेक्ट किस बुक से पढ़ना होगा और कहाँ से पढ़ना होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीजों को मैंने कवर किया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको बुक्स के रिलेटेड कोई सवाल मद्देनजर आता है, पता नहीं मद्देनजर का क्या मतलब इधर बनता भी है नहीं, लेकिन चलो, अगर आपको कोई सवाल है बुक्स के रिलेटेड तो आई एम श्योर आप कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाएंगे। गो एंड वॉच आउट दैट वीडियो। फर्स्ट ईयर में जब आप जाओ तो मैं आपको एक प्रो टिप दे देता हूँ कि अपने साथ ये एक रजिस्टर जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि स्टार्ट में आपके पास कोई बुक नहीं होगी, आपको नहीं समझ आएगी ये लेक्चर कहाँ पे मैं उतारूँ, तो एक रजिस्टर ले जाएं, लेक्चर को नोट करते जाएं, साथ साथ 1-2 महीने बाद जब आपको समझ आना शुरू होगी और आप बुक से रीड करना शुरू होंगे तब आपके लिए वो लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल होंगे। पर अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में मैं हर लेक्चर के बाद ड्राइव पे जाता था और टीचर से जाके, प्रोफेसर से जाके ये पूछता था इस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है, कौन सी इसके लिए रिकमेंडेड बुक है, क्योंकि मैं इतना कंफ्यूज हो चुका था और मैंने सारी बुक्स को जो टीचर्स बताते जाते थे रजिस्टर के एक पेज पे नोट कर लिया। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज क्या डेली पढ़ना पड़ता है? आपने जहां से भी फार्म डी का सुन के एडमिशन लिया है उसने आपको ये बताया होगा कि फार्म डी बहुत मुश्किल है, आपको रोज का काम रोज करना पड़ेगा। अगर आपको रोज का काम रोज नहीं करोगे आप पीछे रह जाओगे, बहुत कोर्स सर पे पड़ जाएगा। इसमें पहली बात तो यह जो आपको ये कहता है कि रोज का काम अगर रोज नहीं करोगे तो आप फार्म डी में फेल हो जाओगे। टू दी पॉइंट बात बताता हूँ, बंदा आपसे झूठ बोलता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। अगर आप रोज का काम रोज नहीं करते, फिजियोलॉजी, बायोकेम, ऑर्गेनिक केम, एनाटॉमी, इंग्लिश, इन सब सब्जेक्ट का आप डेली का काम आके डेली नहीं करते और आप वीकली कर लेते हो जो छुट्टियां होती हैं सैटरडे संडे की, और अगर आप वीकली भी नहीं करते, मंथली कर लेते हो, साथ साथ थोड़े थोड़े टॉपिक्स को क्लियर करते जाते हो और आखिरी 3-4 महीने जाके ठीक ठाक पढ़ लेते हो तो आपकी फार्म डी हो जाएगी। There is no need to study regularly। अगर आप रेगुलरली नहीं कर सकते तो एंड पे जाके भी आप कर लोगे। हाँ, फिर एंड पे जाके आप पे प्रेशर बहुत बन जाएगा, लेकिन कर लोगे। सो माय नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ नोट्स। अपने नोट्स खुद जरूर बनाओ, क्योंकि जब आप स्टार्ट में जाओगे आपके पास बुक्स नहीं होंगी तो वो नोट्स आप जो बनाएंगे वो एंड पे जाके आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। और इन केस अगर आपके पास बुक्स सारी अवेलेबल भी हैं फिर भी अपने नोट्स आप खुद बनाएं, क्योंकि जब आप एंड पे जाएंगे प्रोफ या सेमेस्टर सिस्टम में तो आपके पास सिलेबस बहुत ज्यादा हो चुका होगा और बुक से पूरे चैप्टर को, पूरे टॉपिक को याद करना या जैसे भी आप पढ़ते हैं वो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो आपने कंसाइज से नोट्स बनाए होंगे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे उस टॉपिक को स्मार्टली और कंसाइजली करने में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। एंड माय नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट वेस्ट योर टाइम।
टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में कोई चीज नहीं है। वक्त की कदर आपको वक्त ही सिखाता है। फार्मडी के अपने इन 5 सालों में पढ़ो, फार्मडी भी करनी है, ग्रेजुएशन भी करनी है, डिग्री भी लेनी है, लेकिन इसके साथ साथ ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, आपको कोई स्किल भी जरूर सीखना है, क्योंकि फ्यूचर जो है वो स्किल का है। अगर आपको ये लगता है कि आप फार्मडी करने के बाद फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो जाएंगे, डिग्री आपको बहुत हेल्प करेगी आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देने में, तो शायद आई वोंट बी एग्री विद यू, क्योंकि फिर फ्यूचर आपको रियलिटी बता देगा। क्योंकि फ्यूचर इज नॉट फॉर डिग्रीज। आई एम नॉट बीइंग आजाद चाय वाला, बट दिस इज व्हाट इट इज। यू कैन नॉट डिनाई द रियलिटी। रियलिटी यही है कि फ्यूचर में जो मार्केट में डिग्री की डिमांड है वो शायद उतनी नहीं है। इंसान को काम आना चाहिए। डिग्री में आप 5 साल सीखते हो, 5 साल पढ़ने के बाद आपको 6 महीने की जब आप इंटर्नशिप नहीं कर लेते, आपको मेडिसिन का उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। बीबीए 4 साल करने के बाद जब तक आप 6 महीने की बैंक में इंटर्नशिप नहीं कर सकते, आपको बैंकिंग या फाइनेंस के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। सो ये रियलिटी है हमारे सिस्टम की, जो थ्योरी में हम पढ़ाया जाता है और जो प्रैक्टिकल वर्क होता है। तो प्रैक्टिकल वर्क के लिए स्किल को सीखो। तो एक ऐसा स्किल सीखो जिसमें आपको बड़ा इंटरेस्ट है और उसमें फिर आप जीते हो, इर्रिस्पेक्टिव कि आप डिग्री करें, फिर वो सीवी लेके मार्केट में जाएं, दर दर पे धक्के खाएं और फिर 15 से 20 हज़ार की एक नौकरी ले। तो ये एक मेरी पर्सनल एडवाइस है, अगर आप लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो जाने दो। ऐसे भी तुमने कौन सी दुनिया फतह करनी। एंड माय नेक्स्ट पॉइंट इज फॉलो सम यूट्यूब चैनल्स रिगार्डिंग टू स्टडी। अगर आप एक अच्छे लिसनर नहीं हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छे लर्नर होते हैं, कुछ अच्छे लिसनर होते हैं, लेक्चर के ड्यूरेशन में बड़ा अच्छा लेक्चर सुनते हैं, जो उनको मेमोराइज कर लेते हैं उधर बैठ के। और कुछ बच्चे होते हैं जो एक अच्छे लिसनर नहीं होते, वो थोड़े केयरलेस होते हैं और उनको वो लेक्चर उतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं होता। और अगर एट द स्पॉट हो भी जाए तो जब आपने फाइनल्स के लिए प्रिपरेशन करनी है और अगर आपने उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ना है तो आपको कोई यूट्यूब चैनल को फॉलो करना होगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, मैं और मेरे साथ ये जो मेरे क्लास फेलो देख रहे हैं, इन सब ने भी लेक्चर से ज्यादा यूट्यूब से पढ़ा है। और जितना आपको यूट्यूब हेल्प करती है ना, वो शायद विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय टीचर्स शायद उतना आपके साथ कनेक्ट ना हो पाए। एक टॉपिक को समझने के लिए जो क्लास में एक लेक्चर होता है वो 1 घंटे का होता है, लेकिन वही एक टॉपिक आप यूट्यूब पे 10 से 12 मिनट में भी समझ सकते हैं। एंड माय नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट स्पॉइल विद योर टीचर्स एंड सीनियर्स। इन यूनिवर्सिटी लाइफ अगर आपको स्टडी के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो वो सारी हेल्प आपको सीनियर्स ही कर सकते हैं। जब आप सीनियर्स आपके पास आएंगे आपका इंट्रोडक्शन करने के लिए, तो आपका दिल करेगा कि थोड़ी अकड़ के बात करो, अपना आप बताया जाए उनके, शायद आप खुद को थोड़ा सा बताएं तो वो डर के चले जाएं। भाई साहब 5 साल पछताओगे, कोई हेल्प नहीं करेगा, अकेले रह जाओगे। तो सीनियर्स की रिस्पेक्ट जरूरी है यूनिवर्सिटी लाइफ में। यूनिवर्सिटी लाइफ में टीचर से ज्यादा आपको अपने दोस्त और सीनियर समझाते हैं और आपको नोट स्लाइड सब कुछ जो है वो सीनियर्स ही देते हैं। और टीचर्स के साथ इसलिए ना बिगाड़िए क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ में टीचर्स ने खुद ही पेपर चेक करना होता है, कोई बोर्ड तो होता नहीं है जहां आपके पेपर जाने हैं। उधर अगर आपकी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के टीचर के साथ अच्छी नहीं बनती तो भाई सब अपनी सप्ली पक्की समझो। एंड माय नेक्स्ट पॉइंट इज डू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज। अगर आप स्पोर्ट्स में, स्पीचेस में, कोई नाच फंक्शन हो रहा है, कोई कवाली नाइट हो रही है, इन सारे फंक्शन में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते तो भाई सब यूनिवर्सिटी में क्या लेने। जब इंसान 19 से निकल रहा होता है ना, 20, 21, 22 की तरफ जा रहा होता है, टीनेज से जब इंसान बाहर निकल रहा होता है तो इंसान को ये समझ आ रही होती है कि उसको मैच्योर बनना है, उसको थोड़ा सा मैच्योर दिखना है सोसाइटी के सामने। इंसान खुद के अंदर वो एक बच्चा जो होता है उसको मार रहा होता है और सोसाइटी में खुद को मैच्योर साबित करने के लिए वो ये सब कर रहा होता है। मेरी आपको पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, हर चीज में पार्टिसिपेट करें और अपने उस टाइम को जितना एंजॉय कर सकते हैं करें, क्योंकि वो टाइम आपका दोबारा नहीं आएगा। और ये आपकी एकेडमिक करियर के आखिरी 3, 4, 5 साल होते हैं जो आपने यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के साथ गुजारने होते हैं। एंड माय नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। आपने ये सुना होगा यूनिवर्सिटी में कोई दोस्त नहीं होता। दिस इज द हेल ट्रू। यूनिवर्सिटी में वाकई कोई दोस्त नहीं होता। आई वुड से दोस्तों के बारे में थोड़ा रिजर्व ही रहोगे तो बचत में रहोगे। अगर तुमने ये एक्सपेक्टेशन लगा ली कि ये मेरे दोस्त वैसे ही हैं जैसे मेरे स्कूल में दोस्त हुआ करते थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता। एक दिन एक दोस्त एक के साथ होता है, दूसरे दिन वही दोस्त उठा के किसी के साथ होता है। तो ये चीज अपने माइंड से निकाल दे। हाँ, ये मैं आपको जरूर कहूंगा कि अपना एक दोस्त लॉयल भी रखें जिससे आप हेल्प ले सकें। आपको कुछ बात करनी हो तो एटलीस्ट उसके सामने आप बोल सको। तो ये था जनाब मेरा एक्सपीरियंस और मेरी आप सबसे भी यही गुजारिश है कि अपने वक्त को कीमती जानिए। वक्त से कीमती कोई चीज नहीं है। वक्त जाया ना करें। डोंट वेस्ट योर टाइम। प्रोडक्टिव चीजों में अपना टाइम को लगाएं, इंजॉय भी करें, सबके साथ घुल मिल के भी रहें। बिल्कुल एक इंट्रोवर्ट सा होकर साइड पे ना लग जाए, क्योंकि अगर अब आप रोबोट बन जाएंगे तो पूरी जिंदगी फिर रोबोट ही बने रहेंगे। तो भाई और उनकी बहनों, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मैच्योर गाय एंड अ
डैम इंट्रोवर्ट गाय। अखलाकियात को मलहूज़े हाथ रखते हुए अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। बिल्कुल दुनिया से लाताल्लुकी ना करना भाई साहब, क्योंकि एंड पे फिर वो आपको ही फील होगा। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस। अल्लाह करे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए और यूनिवर्सिटी लाइफ एक आइडियल तरीके से आप गुजारें। अगर इस ना चीज़ की कोई बात अच्छी लगी हो तो इम्प्लीमेंट कर लेना यार। यू कैन थैंक मी लेटर और नॉट, मतलब चलता है भाई हैं हम यार। व्हाट इज दिस बिहेवियर। और अगर आपका फिर भी कोई सवाल रह गया तो इंस्टाग्राम इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन फॉलो मी देयर और वहाँ पे आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते। सो आज की इस वीडियो से मैं ना चीज़ को दीजिए इजाज़त। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फॉलो योर ड्रीम्स। अल्लाह हाफ़िज़।